पीएम का आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 11 बजे पीएम की सभा होगी। भीलवाड़ा के कोटड़ी में दोपहर 1 बजे सीएम जो है बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। पीएम का आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा दौरा रहेगा और इस दौरान सीएम को लेकर के देखना होगा कि वो क्या कुछ पीएम कहते हुए नजर आएंगे। पीएम आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा का दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 11 बजे पीएम की आम जनसभा है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में दोपहर 1 बजे वहीं वो सभा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान चुनाव के महासंग्राम से जुड़ी हुई पीएम मोदी आज जो है वो डूंगरपुर और भीलवाड़ा का दौरा करेंगे। इस दौरान इन दोनों जगहों पर वे आम सभा को संबोधित करेंगे। सागवाड़ा में 11 बजे पीएम की सभा है। कोटड़ी में दोपहर 1 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे पीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 11 बजे पीएम की आम जनसभा है, जिसमें वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आम जो जनसभा है ये आयोजित की गई है। भीलवाड़ा और डूंगरपुर के दौरे पर आज पीएम मोदी रहेंगे। पीएम आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा का दौरा करेंगे और इस दौरान इन दोनों स्थानों पर जो जनसभा का आयोजन किया गया है उसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि इससे पहले लगातार पीएम जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर तक जाएं और उन्हें बताएं कि किस तरीके से केंद्र सरकार उनके हित में लगातार कार्य करती आ रही है। तो पीएम आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा का दौरा करेंगे और इस दौरान महत्वपूर्ण ये कि इन जगहों पर जब वो पहुंचेंगे तो पिछले दिनों की तरह जिस तरीके से वो लगातार हमलावर रहे हैं कांग्रेस पर, उसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। राजस्थान चुनाव का महासंग्राम पूरी तरीके से तैयार है और इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक्टिव हो गए हैं और क्योंकि अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग है, तो 25 तारीख के वोटिंग से पहले और चुनाव प्रचार थमने से पहले ताबड़तोड़ जनसभाएं जो हैं वो की जा रही हैं। भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे बताते चले पीएम और इसके साथ साथ डूंगरपुर के भी दौरे पर पीएम जो है वो रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। प्रदेश के सियासी संग्राम में अब बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 दिन से राजस्थान में एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं। जनता से मतदान की अपील की जा रही, सत्ता पक्ष की खामियों को जग जाहिर किया जा रहा और मकसद सिर्फ एक है, राजस्थान की सियासत में कमल का खिलाना। ये रण सियासी है जिसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी, और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री भी जनता के सामने मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। जो पेट्रोल अभी राजस्थान के लोगों को 108, 109 रुपये तक में लेना पड़ता है, उसके दाम की समीक्षा की जाएगी। भाजपा की सच्ची गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज पूरा राजस्थान कह रहा है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। मेरे परिवारजनों, 25 नवंबर को राजस्थान के हर बूथ, हर समाज को कमल का फूल खिलाना है। पिछले 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई जनसभा की। इसी कड़ी में आज उन्होंने 12 की अंता से जनसभा की शुरुआत की, जहां अंता प्रत्याशी कंवरलाल मीणा, 12 प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा, किशनगंज प्रत्याशी ललित मीणा, छबड़ा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी, खानपुर प्रत्याशी नरेंद्र नगर, डग प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया मौजूद थे। पीएम मोदी एक तरफ जनता को मतदान के लिए मोटिवेट करते दिखे, वहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। आजकल राजस्थान की लाल डायरी
लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। 12 की अंता में जनसभा के दौरान पीएम ने दावा किया कि सरकार बनने के बाद एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी कोटा में जनसभा करने पहुंचे। यहां भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोटा हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियर की मौत का जिक्र करते हुए हादसे की जांच कराने की बात कही। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन 1 घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार न सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी, बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए, बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है।
राजस्थान में तीसरे दिन अब पीएम मोदी ने करौली, कोटा और बारां में जनसभा की, जबकि जयपुर में रोड शो किया। वहीं जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों में वैसा ही जोश दिखा जैसा बीकानेर में आयोजित रोड शो में दिखा। बहरहाल प्रचार के लिए पार्टियों के पास महज 2 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में 23 नवंबर की शाम जैसे ही घड़ी में 5 बजेंगे चुनावी शोर थम जाएगा और फिर 25 तारीख को मतदान के बाद इंतजार होगा 3 दिसंबर का, जब नतीजे सबके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ में विधानसभा चुनाव प्रचार अब चरम पर है। ऐसे में लगातार सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इसी बीच झालावाड़ से बीजेपी प्रत्याशी झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने भावना झाला और उनके समर्थकों का जमकर विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को अपने समर्थकों के साथ मौके से लौटना पड़ा। अरे यार चपका दो। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी करुणा अशोक चांडक ने श्रीगंगानगर विधानसभा सीट को लेकर अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। निर्दलीय प्रत्याशी करुणा अशोक चांडक के द्वारा जारी किए गए प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने श्रीगंगानगर को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो वे श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के वोटर्स को बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाएंगी। साथ ही किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी भी उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हर पंचायत, हर वार्ड, हमारी शहर की जनता को, विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को ये गारंटियाँ, प्रतिज्ञा पत्र हम देने जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से सक्रिय हैं। शहर की जो जनता है उनकी समस्याओं से, विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से, गांव की समस्याओं से, तो उन सबको सोच के ही हमने ये जो काम करने का जज्बा हमारे अंदर है उसको आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मतदान से पहले प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में पोखरण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद लगातार प्रचार कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद से बातचीत की। आप लोगों ने देखो, मेरा आशकंदरा गांव से पुराना रिश्ता है। इस गांव में जिस प्रकार से लोगों का एक स्नेह आशीर्वाद मिलता है, और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जिस प्रकार से मुझे आज चौथी बार टिकट मिला और 2 बार मैं यहाँ से जीत के गया हूँ, मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि विकास के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज इस क्षेत्र पूरे में देखें, जो विकास के काम हुए हर क्षेत्र में, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ है। और हमारा प्रयास यही है कि जनता जो विश्वास देती है उस विश्वास पे हम खरे उतरें। आज जो विकास है, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल पर बोल रही हैं। आज उनका फ़ायदा आम गरीब आदमी को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है, मजदूर किसान, युवा महिला सबको मिल रहा है। तो आज लोगों में चाहते हैं कि अशोक गहलोत की योजनाएं अच्छी हैं, तो वापस अशोक गहलोत को मौका मिलना चाहिए। और जो 7 गारंटियाँ हम लेके आ रहे हैं, उस गारंटियों में भी लोगों को उत्साह है कि हमारा आगे का विजन है कि 10 गारंटियाँ हमारी चल रही है और 7 गारंटियाँ और आई है, तो 7 गारंटियाँ का भी फ़ायदा आम आदमी कैसे मिले उसके लिए प्रयास करें। इसलिए मैं समझता हूँ पोखरण की जनता जिस उत्साह और जोश में दिख रही है, उस जोश में लग रहा है कि हम 2023 का इलेक्शन पोखरण और राजस्थान में जीतेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और खबर झुंझुनू से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उनका ये वीडियो मंडावरा गांव में चुनावी जनसभा का बताया जा रहा। वायरल वीडियो में शुभकरण चौधरी ने कहा है कि 4 दिन बाद बूथों पर लठ लेकर बैठना है। पिछली बार वोटों के कारण नहीं हारे, कहीं किसी ने कब्जा नहीं किया। इस बार बूथ पर कब्जा होना चाहिए, मर्दानगी के साथ वोट देना है और एक भी वोट घर पर नहीं रहना चाहिए। बचावा की खातिर मात्र 4 दिन बाद में खुद ने बूथों पर बैठने और लाठी ले रहे। कमजोरी गेम की बार वोटा से कोनी हरिया भाई जी थाने एक बात बता दूं,
कठे कोई कब्जो करो, कठे कोई कब्जो करो, थे ढीला और बैठगा। मैं तो मान लो दिया याद करो 13 का चुनाव ने तारी बूथा पर कोई साकड़ो गया ने जंगी हालात खराब कर दिए। बूथा पर कब्जा होना चाहे, मर्दमानगी से वोट पड़ना चाहे, एक वोट घरा रहना नहीं चाहे और वोट कमल का फूल का बटन दबर पड़ना चाहे। मैं थाने विश्वास दिवाता हूं। बीकानेर के नोखा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी को आखिरकार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई योगी आदित्यनाथ के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करवाने में जुटे हैं, क्योंकि नोखा सीट त्रिकोणीय मुकाबले से काफी रोमांचक हो गई। उन्हें कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर टूडी की पत्नी सुशीला तगड़ी चुनौती दे रही हैं। साथ ही निर्दलीय लाल ठोक चुके हैं। कन्हैया लाल झावर ने बिहारी लाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बिहारी बिश्नोई के लिए इस बार चुनाव आसान नहीं होगा। दरअसल दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रामेश्वर की पत्नी को सहानुभूति ने बिहारी को बेचैन कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया है कि पिछले घोषणा पत्र के 90% से ज्यादा वादे पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है। रिपोर्ट देखिए आप। चुनावी समर जीतने का फुल प्रूफ प्लान। कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र का ऐलान। युवाओं के सपने होंगे साकार। मिलता रहेगा एलपीजी सस्ता, खुला रहेगा बचत का रास्ता। हर चेहरे पर सजी रहेगी मुस्कान। उन्नति करता जाएगा राजस्थान। कांग्रेस ने वोटिंग से 3 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार को 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त मिलेगा। 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाडियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। और चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए जल्द हाजिर होंगे।